दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की सास नीलो चिड़िया उससे कहती है, ओए सुन बहू, इस बार तेरे अंडे से बेटा आना चाहिए बेटा। अगर इस बार तुमने बेटी जन्म दिया तो मैं तेरी और तेरी बेटियों का वो हाल करूँगी कि तू 7 जन्मों तक बेटी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगी। सुबह से देख रही हूँ मैं तुझे, तू इन मनहूसों पर खूब सारा प्यार लुटा रही है। सुन, इन मनहूसों पर ज्यादा प्यार लुटाने की जरूरत नहीं। चल चल जाकर किचन संभाल, मैं खेत पर जा रही हूँ। मेरा बेटा बेचारा हाय कितना काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक बस काम ही काम करता रहता है, बस तुम लोगों का पेट भरने के लिए। और तू है कि तू इन मनहूसों के पीछे लगी रहती है, मेरे बेटे का मनपसंद भोजन भी बना कर नहीं देती। जा रही हूँ माँ जी, मेरी बेटियाँ कल रात से ही भूखी है, मैं जरा इन्हें भोजन खिला दूँ, फिर मैं किचन में ही जा रही हूँ। क्या कहा? तेरी बेटियाँ कल रात से ही भूखी है? अरे मैं तो सुबह से ही इनका मुंह बकरियों की तरह चलता देख रही हूँ, और तुझे ये भूखी लग रही है। ला दे ये रोटियाँ मुझे, मैं ये रोटियाँ ले जाकर भूखे कुत्ते को डाल देती हूँ, पर मैं तेरी बेटियों को नहीं खाने दूंगी। जब देखो तब खाती ही रहती है, पेट है या कुआं, भरने का तो नाम ही नहीं लेता। फिर टुनटुनी चिड़िया की सास नीलो चिड़िया उसके हाथ से वो रोटी का प्लेट छीन लेती है। माँ जी मुझे ये रोटियाँ वापस दे दीजिए माँ जी दे दीजिए ना, मेरी बेटी सचमुच भूखी है, दे दीजिए ना माँ जी। दादी हमें भूख लगी है, दे दो ना रोटियाँ, कल रात भी आपने कुछ भी नहीं दिया था खाने को, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है दादी। मेरे बच्चों मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मम्मा भूख लगी है, दादी तो खेत पर चली गई, कुछ खाने को दे दो ना मम्मा, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। कहाँ से दे दूँ बिटिया, तेरी दादी ने सारा का सारा खाना ताले में बंद करके रखा है। हे ऊपर वाले, ये तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरी बेटियाँ मेरी ही आंखों के सामने भूख से बिलबिला रही है और मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। नीलो बहन, अरे ओ नीलो बहन, कहाँ हो? ये लो मिठाई खाओ, मेरी बहू को बेटा हुआ है, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती फिर रही हूँ। लो तुम भी मिठाई खा लो और मेरे पोते को आशीर्वाद दे दो। हरी काकी, माँ जी खेत पर गई है, वे जब घर लौटेंगी तो मैं उन्हें बता दूंगी। अरे टुनटुनी, तेरी आंखों में आंसू, क्या हुआ? तो क्यों रो रही है? हरी काकी, अब आपसे क्या छिपाना, मेरी बेटियाँ कल रात से ही भूखी है और घर में रखा सारा भोजन माँ जी ने ताले में बंद कर रखा है, मैं क्या खिलाऊं अपनी बेटियों को? ये तो होना ही था, तूने 3 बेटियों को जन्म जो दिया है, इसी की तुझे सजा मिल रही है। इस बार तू बेटा पैदा करना, देखना तेरी सास तुझे पलकों पे बिठा के रखेगी, वरना तू तो गई काम से। क्या तुझे नहीं पता टुनटुनी, कल शाम नीलो बहन मुझे बता रही थी कि वो बंटी की दूसरी शादी करेगी। अच्छा टुनटुनी, अब मैं चलती हूँ, मुझे और दूसरी जगह भी जाना है, ठीक है? फिर टुनटुनी सोचने लगती है, अब बहुत हो गया, मैं अपनी बेटियों को बलि का बकरा नहीं बनने दूंगी। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी बेटियों को पाल सकूं, इसके लिए मुझे किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। टुनटुनी चिड़िया मन ही मन एक कड़ा फैसला ले लेती है और वो अपनी 3 बेटियों को लेकर घर से निकल जाती है। मम्मा, ये आप हमें लेकर कहाँ जा रही है? अगर दादी और पापा को पता चल गया तो वो तुम्हें और हम लोगों को बहुत मारेंगे। मेरी बच्चियों, अब ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी, तुम्हारी दादी या फिर तुम्हारे पापा अब तुम्हें कभी नहीं मारेंगे। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर पास वाले जंगल में चली जाती है। वहाँ एक जगह पर एक पक्षी भूखे और गरीब पक्षियों को भोजन करा रहा था। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर वहाँ पहुँचती है। भैया, क्या हमें भी भोजन मिलेगा? हम कल रात से ही भूखे हैं। हाँ बहन, क्यों नहीं, ये
भोजन भूखे और गरीब पक्षियों को हमारे जंगल के मुखिया जी के तरफ से खिलाया जा रहा है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ पेट भरकर भोजन करती है। अचानक से एक आवाज आती है, मुखिया जी आ गए, मुखिया जी आ गए। टुनटुनी चिड़िया दौड़कर मुखिया जी के पास जाती है और उसे अपनी सारी कहानी बताती है। बहन, तुम चिंता मत करो, तुम रोटियां बनाने का काम कर सकती हो। तुम्हारे रहने और खाने पीने का इंतजाम मैं करवा दूंगा। और तो और, तुम्हारी बेटियां भी कल से स्कूल जाएगी। मुखिया जी की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपनी तीनों बेटियों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। टुनटुनी चिड़िया अपने पति की मौत के बाद अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सुंदरवन नामक एक जंगल में घोंसला बनाकर रहने लगती है। एक दिन उसी जंगल में रहने वाली एक हरियाली तोती टुनटुनी चिड़िया के पास आती है और उससे कहती है, अरे टुनटुनी बहन, तुमने तो इस जंगल में अपना घोंसला बना लिया, मगर अभी तो तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं और तुम्हें पता भी नहीं है इस जंगल में बाज का आतंक है। वो खूंखार बाज जब भी हमारे जंगल में आता है, हम सभी पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को उठाकर भाग जाता है। और वैसे भी टुनटुनी बहन, आपका घर तो बहुत कमजोर है। मेरी मानो तो आप अपने घर को और मजबूत बना लो। प्यारे दोस्तों, तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 35 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है। अच्छा किया हरियाली बहन जो आपने मुझे बता दिया। मैं तो वैसे भी पहले से ही इस जंगल में नई आई हूँ, मुझे इस जंगल के बारे में कुछ खास पता नहीं है। अब मैं जल्दी से अपने घोंसले को और मजबूत बनाने में लग जाती हूँ। हरियाली बहन, मैं जंगल से अपने घोंसले को ठोस बनाने के लिए सामान लेने जा रही हूँ। तब तक आप मेरे बच्चों का ध्यान रखेंगे। मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया लकड़ियाँ लेने चली जाती है। बहुत देर ढूंढने पर उसे कुछ लकड़ियों की गठरियाँ मिल जाती है। अरे वाह, इतनी लकड़ियाँ तो काफी है मेरे घोंसले को ठोस बनाने के लिए। अब मैं इन लकड़ियों को लेकर अपने घोंसले में जाती हूँ। मेरे बच्चे भी वहाँ अकेले होंगे, मुझे उन्हें ज्यादा देर तक अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं जाती हूँ। फिर जैसे ही टुनटुनी चिड़िया लकड़ियों को लेकर जाने वाली होती है कि तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। ओए चिड़िया सुन, तू ये लकड़ियाँ उठाकर कहाँ जा रही है? ये लकड़ियाँ मेरी है, तू इसे मुझे दे दे। अरे भैया, आप कौन हैं और आप मुझसे ये लकड़ियाँ ऐसे कैसे छीन सकते हैं? मैंने बड़ी मुश्किलों से ये लकड़ियाँ जमा किया है। अब मैं इन लकड़ियों से अपने बच्चों के लिए एक ठोस घोंसला बनाऊंगी। अच्छा, तो अब मुझे समझ आ गया है। घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलने वाली, मुझे मेरी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ओए सुन चिड़िया, तू मेरी बात मानती है कि नहीं? तू ये देख, मेरे पास रामपुरी चाकू है। अगर तूने ये मुझे नहीं दिया ना लकड़ियाँ, तो मैं इसी चाकू से तेरा पेट फाड़ दूंगा। नहीं नहीं भैया, आप ऐसा मत करना। अभी तो मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने अभी देखा ही क्या है जीवन में। आप ऐसा ना करना, आप ये लकड़ियाँ ले जाओ, मैं अपना कोई दूसरा उपाय कर लूंगी। हाँ, अब आई ना लाइन पर। चल अब हट यहाँ से, लेने दे मुझे ये लकड़ियाँ। फिर कालू कौवा सारी लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है और इधर टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपने छोटे छोटे बच्चों की रक्षा कैसे करूं मैं? अब वो जालिमबाज कहीं मेरे बच्चों को उठाकर ले न जाए। हे भगवान जी, आप मेरे बच्चों की रक्षा करना। टुनटुनी चिड़िया के आंसू नीचे बैठे एक तपस्या कर रहे बाबा पर गिरते हैं। अरे ये छोटी चिड़िया इतनी रो क्यों रही है? मुझे इससे पूछना होगा। चिड़िया रानी, अरे ओ चिड़िया रानी, तुम क्यों इतना रो रही हो? नीचे आओ और मुझे अपने रोने का कारण बताओ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने रोने का कारण बताती है। फिर वो साधु महाराज तुरंत अपने शक्तियों से जादुई पानी मिट्टियों पर डालते हैं और तुरंत वहाँ पर एक जादुई मिट्टी का घर बनकर तैयार हो जाता है।
ये लो चिड़िया बेटी, तुम्हारे और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों के लिए ये जादुई मिट्टी का घर। ये मिट्टी का घर जादुई है, इसे कोई भी दुष्ट पक्षी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब तुम इसमें अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने मेरी इतनी बड़ी समस्या को तुरंत ही हल कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। फिर एक रात को कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया के घर पर कब्जा जमाने के लिए आ जाता है। वो जैसे ही टुनटुनी चिड़िया के घर में घुसने का प्रयास करता है तो उसे जोरदार का करंट का झटका लगता है और वो डर का मारा वहाँ से भाग जाता है। और फिर उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।